हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज का ये वीडियो पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस जो पार्थ के बारे में सुनना चाहते हैं, जो पार्थ का एक अपडेट चाह रहे थे और पार्थ काफ़ी टाइम से बना नहीं है, अटका हुआ प्रोजेक्ट है, लेकिन इधर हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो क्या डेवलपमेंट्स हैं, इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में ब्रेक किया है। पहले जो ऑडियंस ले चुका है उनके लिए किस तरीके की ये न्यूज़ है, सेकेंडली एंड यूजर्स के लिए किस तरीके का प्रोजेक्ट है, थर्ड प्रोजेक्ट में क्या लेटेस्ट ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर एंड यूजर सब लोग बहुत ज़्यादा डिमांड में इस समय क्वेश्चंस आ रहे हैं और पुराने लोगों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आया, ऐसा क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, और चौथा अभी क्या इन्वेस्टर्स के लिए सूट करता है, क्या चीज़ें सूट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, इन्वेस्टर्स के लिए क्या फ्रेंडली होगा, रिटर्न्स बनेंगे कि थोड़ा रिस्की है। ये 4 पार्ट में इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी 200-250 लोग इस प्रोजेक्ट में बुकिंग करा चुके हैं। 2015 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, 2023 में ये प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट हुआ है। 15 से लेके 2016-17 तक ऑलमोस्ट जब तक डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था तब तक ये प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन की स्पीड बहुत अच्छी थी, कंपनी बहुत तेज चल रही थी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूर था इस प्रोजेक्ट के साथ में, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट हमको दिख नहीं रहा था कंस्ट्रक्शन की स्पीड पे या किसी भी तरीके से। प्रोजेक्ट उससे पहले पार्थ आद्यान बन चुका था, लेकिन अभी पार्थ आर्का के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, पार्थ रिपब्लिक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इस कैसे देखना चाहिए कि अभी पार्थ में जो डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं से फंडिंग मिली है, पैसा आया है कंपनी के पास, प्रोजेक्ट को दोबारा से रेरा सबमिशन किए जा रहे हैं, रेरा सबमिशन के मैप्स मिल रहे हैं और नई डेट्स आ रही हैं कि इतने समय में कंप्लीट करके दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। एग्जिस्टिंग कस्टमर जिन्होंने 60 लाख, 1 करोड़ 90 लाख रुपए पैसा लगाया था, बिकॉज ये उस टाइम पे 2015 में ये 4-4.5 हज़ार की रेंज का ये प्रोजेक्ट है। इसका मतलब कि उस समय ये लग्जरी सेगमेंट उस समय में प्रीमियम रेट डिमांड कर रहा था, जब वहां पे 3,000, 3,500, 2,800, 3,500 के रेट की बुकिंग होती थी, तो ये 4,500-5 हज़ार के रेट के प्रोजेक्ट उस टाइम 2015 में बुकिंग हो रही थी। तो ये थोड़ा हाई एंड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। इसमें पैसा बिल्डर ऑलमोस्ट 90% ले चुके हैं। सूर्या ए, सूर्या बी, सूर्या सी, काव्या ए, काव्या बी, ये हो गया आर्का के बारे में। और पार्थ रिपब्लिक में गोल्डफिंच एस्टेट, हमिंग एस्टेट और कई WSLIG आए थे, उसमें भी कुछ यूनिट्स पे 80-90%, कुछ यूनिट पे 50-60%, मेजॉरिटी ऑफ यूनिट्स पे 50-60%, 80-90% पैसा आ चुका है। उन कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि दोबारा से काम स्टार्ट हुआ है, कंपनी रिवाइव कर रही है, प्रोजेक्ट रिवाइव कर रहा है, कंपनी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की तरफ इस प्रोजेक्ट को आगे लेके गई है और नए रेट पे सेल्स होंगी, पैसा आएगा, पैसा प्रोजेक्ट में इन्फ्यूज किया जाएगा और पुराने कस्टमर्स को अपनी यूनिट मिल जाएगी जो बहुत टाइम से 8 साल हो चुके हैं जो प्रोजेक्ट पे फंसे हुए हैं। रेरा की टाइमलाइंस भी सारी क्रॉस कर चुकी हैं। तो अल्टीमेटली इट्स ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। एंड यूजर्स को इस प्रोजेक्ट में क्या समझना चाहिए? एंड यूजर को एक बहुत अच्छी लोकेशन मिल रही है, गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 की अच्छी लोकेशन मिल रही है, फिनिक्स पलासियो के बिल्कुल एडजेसेंट ये प्रोजेक्ट है, वाइड रोड्स हैं पास में, अंदर एक सब्सटेंशियल एक अच्छा ग्रीन एरिया है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा प्रोजेक्ट का, शहीद पथ से कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, गोमती नगर, हजरतगंज, अदर पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ में से ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और जब ये प्रोजेक्ट 2015 में बनना था और 17-18 में बनता, तब के लिहाज से अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। रिपब्लिक की अगर मैं बात करूं तो वहाँ की ऑडियंस को भी कानपुर रोड पे काफ़ी मूवमेंट आया है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का अनाउंस होना, एल्डिको इंपीरिया बिजनौर रोड की तरफ काफ़ी मूवमेंट बढ़ गया है, एयरपोर्ट हमारा लखनऊ का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, अडानी के पास चला गया है, तो फ्लाइट्स बहुत बढ़ गई हैं, उसकी वजह से उस एरिया पे मूवमेंट, कई कॉरिडोर्स, एक IT सिटी का एक SEZ भी अनाउंस हुआ है कानपुर रोड पे। तो कानपुर रोड या पार्थ आर्का दोनों के लोकेशन पे कुछ ना कुछ मूवमेंट आया है। तो एग्जिस्टिंग ऑडियंस को अगर थोड़े सस्ते टिकट साइज में जाना है
तो जो लोग भी थोड़ा सा कानपुर रोड की तरफ इंक्लाइंड हैं, रायबरेली रोड की तरफ इंक्लाइंड हैं, उनको आगरा की तरफ इंक्लाइंड है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ वर्किंग है और थोड़ा बजट उनका 60 लाख से 80-90 लाख की रेंज में है, वो लोग कानपुर रोड पार्थ रिपब्लिक प्रोजेक्ट की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हैं। और जो लोग लखनऊ के न्यू सेंटर में आना चाहते हैं, मॉल्स जिनको अपने आसपास चाहिए, गोमती नगर से जिनका वर्किंग ज़्यादा है, फैजाबाद रोड की तरफ वर्किंग ज़्यादा है, सुल्तानपुर रोड की तरफ उनका नेटिव प्लेस है, तो वो लोग पार्थ आरका की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हैं। और जिनका बजट प्रीमियम सेगमेंट में जाने के लिए हो, क्योंकि आरका का जो बजट आएगा वो समवॉट 80 लाख रुपीस की रेंज से स्टार्ट होकर 120, 130, 140 की रेंज तक जाएगा। तो अगर इस बजट रेंज में फिनिक्स पलासियो के आसपास कोई और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं एंड यूज पर्पज से, तो कंसीडर कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। थर्ड अब पॉइंट हम कवर करना चाहेंगे, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ क्या है पार्थ के साथ, पार्थ स्पेशली पार्थ आरका के साथ। आने वाले टाइम में हो सकता है ये रिपब्लिक के साथ भी हो जाए। पार्थ आरका में टोटल 5 टावर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और 3 टावर का कंस्ट्रक्शन या 4 टावर का कंस्ट्रक्शन अभी और होना था। लेकिन ये जो पार्थ आरका प्रोजेक्ट है और पार्थ रिपब्लिक भी जो प्रोजेक्ट है, ये पार्थ की रजिस्ट्री नहीं है, ये जेवी प्रोजेक्ट है। लैंड किसी का है और बनाएगा पार्थ उसको। तो जो लैंड ओनर है उन्होंने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला था, मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, आपको दिख भी जाएगा वो नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो एक सेट ऑफ लैंड ऐसा है जो पार्थ आरका में जो 5 टावर बन गए हैं वो तो हैं, बाकी के जो 4 टावर बनने थे उस पर पार्थ ग्रुप का अब ये लीगल लड़ाई होगी, उसको पार्थ क्लेम नहीं कर सकता। अब आगे बनने वाले जो 4 टावर हैं वो नहीं बनेंगे, वो लैंड ओनर अब किसी दूसरे को वो टावर FSI सेल करेंगे या वो खुद बनाएंगे, जो भी होगा वो पार्थ आरका का पार्ट नहीं बचा है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये सेम चीज़ पार्थ रिपब्लिक प्रोजेक्ट के साथ भी हो जाए कि रिपब्लिक की पूरी प्लानिंग 80 एकड़ के टाउनशिप की है, लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि नई चीज़ें आई हैं, फाइनेंशियल चेंज हुए हैं, जो शेयरिंग है वो चेंज हुई होगी, परसेंटेज चेंज हुई होगी, तो क्या पता जो बात 2015 में जो फिजिबिलिटी निकाली गई होगी प्रोजेक्ट की, वो अभी लैंड ओनर की और कंपनी पार्थ कंपनी की वो सेट नहीं बैठ रही है। तो आरका तो अलग हो गया, 2 पार्ट में हो गया। आरका सिर्फ उतना ही बचा है जो 5 टावर वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, सूर्या ए, सूर्या बी, सूर्या सी, काव्या ए, काव्या बी। और पार्थ रिपब्लिक अभी तक तो पूरा 80 एकड़ का इंटैक्ट वहां खड़ा है, जिसमें गोल्डफिंच एस्टेट है, हमिंग एस्टेट है और कई सारे उस और तरीके के प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल जो उसमें लॉन्च किए गए टाइम पे, EWS LIG भी। आने वाले टाइम में अगर उसमें भी कोई इम्प्लीकेशन होता है तो पूरे प्रोजेक्ट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा, 2019 में एक मैथमेटिक्स किया गया था जिसके हिसाब से पार्थ आरका अगर 8 से 9,000 के रेट पे 2019 में लॉन्च किया जाता तो कुछ रिवाइवल के चांसेस थे, क्योंकि आरका में मैक्सिमम यूनिट पे 80-90% पेमेंट आ चुका है। जो बची हुई यूनिट है उनका परसेंटेज कुछ बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर प्रोजेक्ट को रिवाइव करना था सभी टावर्स के साथ में, तो अगर 9,000 के रेट पे बेचते तो रिवाइवल होने की पॉसिबिलिटी थी, प्रोजेक्ट में प्रॉफिट्स आ जाते और बिल्डर का इंक्लिनेशन हो जाता और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता। अब ऑल ऑफ अ सडन 2023 में 4 टावर निकल जाते हैं। अब जो बचे हुए टावर हैं उन्हीं को बनाना भी है, उन्हीं से प्रॉफिट भी निकालना है। तो इस मैथमेटिक्स के हिसाब से लगभग 20,000 या उससे भी ज़्यादा का रेट अगर वहाँ पे होगा तभी प्रोजेक्ट में वाइबिलिटी आएगी। ये बात बहुत अच्छी है बिल्डर की कि अगर वो प्रॉफिट्स को नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि पुराने प्रायर कमिटमेंट से 9 साल से कस्टमर फंसे हुए हैं, उनको निकलना वहाँ से ज़रूरी है। तो अगर वो प्रॉफिट वाला एंगल नहीं है तो बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट को बन जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। और लोगों को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, प्रोजेक्ट की ग्रीन एरियाज को लेकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अभी तो हाथ में यूनिट ही नहीं है, अभी तो हाथ में चाबी ही नहीं है, उस समय हाथ में चाबी मिल जाएगी। तो ये एक मैथमेटिक्स है जो एक चेंज हुआ है आरका प्रोजेक्ट के साथ, और माइट बी अ पॉसिबिलिटी के रिपब्लिक के साथ आगे हो जाए। लेकिन क्योंकि फंड मिला है, इन्फ्यूज हुआ है प्रोजेक्ट पार्थ के अंदर, तो दोनों ही प्रोजेक्ट्स पे कंस्ट्रक्शन की उम्मीद है, दोनों ही प्रोजेक्ट में सेल्स के पॉजिटिव चांस दिखते हैं और एक अच्छा मोमेंटम बनता दिख रहा है। क्योंकि गोमती नगर एक्सटेंशन और कानपुर रोड लोकेशन के मामले में अगर मैं बात करूं तो दोनों ही लोकेशन पार्थ की बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट जो पार्थ हाद्यान प्रोजेक्ट है लोकेशन उसकी भी बहुत अच्छी थी, तो लोकेशन में कहीं कोई कमी नहीं है। तो लोकेशन अगर अच्छी है तो कहीं ना कहीं अगर आपने बनाना शुरू किया और बना दिया तो डिमांड तो आएगी, लोग खरीदेंगे। अब 4th पॉइंट
इन्वेस्टर के एंगल से क्या हमको इस प्रोजेक्ट में अभी पैसा लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से ये सही टाइम नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का एंगल एक्सप्लोर करने का, क्योंकि जैसे मैंने थर्ड पॉइंट पे बताया कि रेट जो हैं वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। मेरे हिसाब से 20,000 25,000 के रेट अगर होते तो प्रोजेक्ट में उस तरीके का एम्बियंट, उस तरीके का लैंडस्केप, बहुत सारी चीज़ें अब कॉम्प्रोमाइज होंगी। अब शायद प्रोजेक्ट से बनने के लिए बन रहा है कि कंप्लीट कर दें और रेरा से बाईपास कर जाएं और हमने जो प्रायर कमिटमेंट्स किए हुए हैं उनको हम फुलफिल कर दें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके के प्रोजेक्ट में आगे चल के इन्वेस्टर को कोई बहुत अच्छे रिटर्न बन सकते हैं या इन्वेस्टर का कोई बहुत अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं इन्वेस्टर, जिनका रिस्क टेकिंग एपेटाइट, जो बहुत बड़े रिस्क ले सकते हैं। बड़ा रिस्क इन द सेंस कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है पैसा 1.5 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए। तो उस तरीके के अगर 2 साल 3 साल के अंदर सारी चीज़ें अच्छी हो गई, प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा निकल आया, तो हमको 7-8 हज़ार रुपये का भी रेट मिल जाएगा, 8,500 हज़ार का भी रेट मिल जाएगा। उस तरीके का अगर कैलकुलेशन है, जो मुझे बहुत दूर दूर तक अभी पॉसिबल नहीं लगता है, अगर ऐसा हो जाए तो आप उस तरीके के लिए फिर उस एंगल से इन्वेस्टर सोच रहा है तो सोच सकते हैं, लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी बहुत हाई होनी चाहिए। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास थोड़ा बहुत रुपया है और लगाने का सोच रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। जरूरी नहीं है कि इतने हाई रिस्क में हम एंट्री लें। तो मुझे ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं लगता है करंट वैल्यूएशंस पे और जिस तरीके के सिनेरियोज रिपब्लिक और आर्का पे बने हैं। मेरा ये टेक होगा पार्थ, आर्का और रिपब्लिक को लेके। बिल्डर को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को इस प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए, एंड यूजर्स जिनके पास बजट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो गोमती नगर एक्सटेंशन हो, चाहे वो कानपुर रोड हो, और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे एमिनिटीज़ और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ, उनको जरूर कंसीडर करना चाहिए और वेट करना चाहिए। अभी ऑडियंस को तुरंत ही नहीं बुक करना चाहिए। एक बार कस्टमर्स देख लें, एंड यूजर्स 2 से 3 विजिट्स करें, क्या काम चल रहा है, पिछली बार आए थे क्या काम हुआ, 3-4 विजिट्स करने के बाद, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही अपना बुकिंग कराएं, क्योंकि एक बार विश्वास टूटता है तो जल्दी दोबारा बनता नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ ये पार्थ का वीडियो एग्जिस्टिंग ऑडियंस और इन्वेस्टर्स के एंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा आप लोगों के लिए। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी तो हमने सोचा स्पेशली पार्थ के लिए ये वीडियो करते हैं और एक ऐसा प्रोजेक्ट पे भी बात करते हैं जिसपे सेल्स का कोई एंगल नहीं है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ सेल्स ओरिएंटेड चैनल नहीं है। यस, हम सेल्स करते हैं लेकिन हमारा काम ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आना है, ऑनेस्ट अनबायस्ड रिव्यूज आपके साथ शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और हमारी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।